हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। आभारी हूं आपका कि आपने हमको समय दिया। इंटीग्रेटेड वेलनेस साइंस एंड प्रैक्टिस हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ आपके साथ चर्चा करी जाए, कुछ विमर्श किया जाए और परस्पर दोनों कुछ सीखें उसके बारे में। तो इंटीग्रेटेड वेलनेस हमने क्यों शुरू करी, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या साइंस है और हमने क्या प्रोग्राम शुरू किया और क्यों किया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं जिसे। लाइफस्टाइल का मतलब है जीवन पद्धति, शैली। कैसे आप खाते हैं, कैसे आप मूव करते हैं, कैसे आप सोचते हैं और क्या आपकी हैबिट्स हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल है। तो एक तरह से सब कुछ जिस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस पद्धति का आपके सेहत पर, आपकी हेल्थ पर पूरा पूरा असर होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको जाने बिना इन डिसऑर्डर्स को आप ठीक नहीं कर सकते। तो देखिए, अब हिंदुस्तान में डायबिटीज की अभी एक महामारी चल रही है। हर चौथा पांचवा आदमी या तो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। तो ये भी एक जीवन पद्धति का, लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हैं वो प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल, क्योरेबल। उनको आप बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं, उनका पूरा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आपको जीवन में कभी डायबिटीज ना हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वजन बढ़ जाता है, ओबिसिटी, खासकर से वजन जो आपकी वेस्ट के अराउंड होता है, कमर के अराउंड होता है, खासकर मर्दों में जो पेट आगे निकल जाता है छाती से, वो कंडीशन जो है उसको ट्रंकल ओबिसिटी कहते हैं। और ये इन सब बीमारियों की जड़ है, यहां से सब कुछ शुरू होता है। जब ट्रंकल ओबिसिटी हो जाती है तो उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल पदार्थ, हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं जो शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं, शरीर में इन्फ्लेमेशन करते हैं। इसके बारे में भी विचार करेंगे। तो देखिए, हार्ट अटैक, फालिज, स्ट्रोक, ये जो भूल जाने की बीमारियां आजकल बहुत हो रही हैं। जब हम लंबा जीते हैं तो डिमेंशिया हो जाता है। कुछ को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, कुछ कैंसर होते हैं, कुछ फैटी लिवर होता है, कुछ लंग डिजीज होती है क्रॉनिक। ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। और देखिए, हम में से 80% लोगों को इनमें से एक या अनेक प्रकार के ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इस जीवन में होंगे। तो ये तय है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को न बदलें। ये भी तय है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो 80% कारण उसका या तो ये 9 या 10 लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो मैं आपको बता रहा हूं ये होंगे, या इनके परिणाम होंगे। चाहे तो ये खुद करें या इनके परिणामवत वो होगा। इनका इतना महत्व है आपको जिंदा रखने में भी और मारने में भी। और एक और बात, आप अगर अपना सोचें कि आप 100 रुपये अपने जीवन में खर्च करेंगे अपनी सेहत के ऊपर 50 साल की उम्र के बाद, तो 80 रुपया जो है आप इनमें लगा देंगे। ब्लड प्रेशर को करना, कोलेस्ट्रॉल को करना, डायबिटीज, ओवरवेट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डिमेंशिया, किडनी डिजीज, कैंसर। तो ये बड़ा ही खर्चीला रोग है। तो कैसे आप 80% अपनी पूंजी इसमें लगा देंगे? क्योंकि देखिए, एक तो बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, टेस्ट कराने पड़ेंगे, कभी आपको अस्पताल में भी एडमिट होना होगा, कभी कुछ और बीमारियां भी होंगी। तो सबको अगर आप जोड़ लें 50 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक, 30 साल में, तो 80% आपका जो धन है वो इसमें व्यतीत हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 80%, 80% ये बीमारियां जो हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, आप क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, डायबिटीज, डायबिटीज आपको नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज इज कंप्लीटली 100% प्रिवेंटेबल। अगर आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है तो आपकी जीवन पद्धति में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और देखिए, आगे चल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कहा, जैसे लाइफस्टाइल क्या है, जीवन पद्धति क्या है? द वे यू लिव, द वे यू ईट, द वे यू मूव, द वे यू थिंक। जैसे आप रहते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये आपकी जीवन पद्धति, शैली है। इन चारों का सीधा सीधा आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से संबंध है। तो इंटीग्रेटेड वेलनेस क्यों कहते हैं?
देखिए, वेस्ट में ज्यादातर बीमारियों का बॉडी में ही इलाज ढूंढा गया है, वेस्टर्न मेडिसिन में, वो बहुत अच्छा ढूंढा गया है। कुछ अब माइंड से भी लिया जा रहा है। वेस्टर्न मेडिसिन में स्पिरिट का कोई रिकग्निशन नहीं है। और देखिए, हमारे जो योग वेदांत है, हमारे आयुर्वेद में स्पिरिट का बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए, अगर माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों का समन्वय नहीं होगा तो वेलनेस नहीं आएगी। ठीक है। माइंड, बॉडी और स्पिरिट को आप ऐसे समझिए कि अगर बॉडी आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो माइंड आपका जो है उसका वो सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर है नहीं है, तो कंप्यूटर सिर्फ एक स्क्रीन नजर आता है, उस पर कुछ नजर नहीं आएगा। तो कंप्यूटर भी जरूरी है, सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, ऐसा वेस्ट में माना जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि स्पिरिट जो है ये इस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा उसके पीछे, जैसे कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपके पास हार्डवेयर हो, बॉडी हो, माइंड हो, कुछ नहीं चल सकता। तो तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, जो डाइकॉटमी आजकल, जब से देखिए मैंने वेस्ट में, अमेरिका में और इंग्लैंड में कम से कम पिछले 50 साल गुजारे हैं, और यहीं पे मैंने मेडिसिन करी है, यहीं कार्डियोलॉजी करी, इंटरवेंशंस किए, यहीं एंजियोग्राम्स किए, बाई एंजियोप्लास्टीज करी, स्टेंट्स डाले। तो मॉडर्न साइंस से तो मेरा बड़ा संबंध रहा है। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सारी रिकमेंडेशन फॉलो करता हूँ, और वो बहुत अच्छी हैं। और मॉडर्न साइंस ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है हमारी सेहत में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मॉडर्न साइंस कहती है कि एंशियंट विजडम कुछ नहीं है, हमारा योग वेदांत कुछ नहीं है, पुराना सब वो बेकार है, वो पुराना हो गया, वो 5000 साल पुराना हो गया, हमारी जो 200 साल पुरानी मेडिसिन जो है ये ठीक है। तो वो जो है योग और वेदांत को अपनी मेडिसिन के साथ नहीं मिलाना चाहते। अब देखिए, मैं कई बार इंडिया भी आया, हिंदुस्तान आया, देखा, मैं काफी जगह गया, और मैं देखता भी हूँ काफी लोग हिंदुस्तान में वेलनेस करते हैं। वो ये कहते हैं योग वेदांत और जो पुराना था बस वही सब कुछ है, मॉडर्न मेडिसिन कुछ नहीं है, उसमें से आप कुछ नहीं लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनका त्याग कर दीजिए, सब वेस्टर्न दवाइयां आप फेंक दीजिए, आप सिर्फ जड़ी बूटी खाइए, पुड़िया खाइए। तो मेरे विचार में ये भी गलत है। अगर मॉडर्न साइंस का ये कहना गलत है कि एंशियंट विजडम कुछ नहीं है, तो एंशियंट विजडम का ये कहना भी गलत है कि मॉडर्न साइंस कुछ नहीं है। समय के साथ विज्ञान बदलता है, समय के साथ हमें सोच बदलनी चाहिए, और समय के साथ हमें जो अब की विजडम है उसको पुरानी विजडम से मिला करके दोनों का फायदा उठाना चाहिए। तो ये, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मोटे तौर से ये सोचा जाए, जो मॉडर्न साइंस है या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने आउटर नेचर को बड़ा अच्छा कॉन्कर किया, बड़े बड़े आविष्कार किए, और चोटियों पे पहुंचे, आकाश में उड़े, पानी में जहाज उड़ाए। तो जो भी बाहरी आउटर नेचर की चीज है उन्होंने बहुत अच्छी करी, और उसी के संबंध में बॉडी में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करी केमिकल्स की, जिससे दवाइयां बनी, और अब जेनेटिक्स की दवाइयां बन रही हैं, इम्यून की दवाइयां बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां बनी, जिससे लोगों का बड़ा फायदा हुआ है, और आज हमारी लॉन्जेविटी बढ़ गई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वेस्ट का इनर नेचर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आपके अंदर का जो नेचर है, आप क्या सोचते हैं अंदर, उसका भार क्या प्रभाव होता है आपके ऊपर, इसकी जो साइंस है ये सिर्फ हमारे पास थी, योग वेदांत में थी हमारी, उसका आयुर्वेदा में कुछ यूज किया गया है। तो इनर नेचर को स्ट्रेंथन करे बगैर आउटर नेचर नहीं होता। स्वामी जी कहते थे आउटर नेचर जो है आपके इनर नेचर का ही रिफ्लेक्शन है। और हमारे साथ हमारे स्वामी दयादीपानंद जी हमेशा कोट करते हैं कि यत भावत तद्भवति, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। तो सोच का बड़ा महत्व है, सोच का बदलना बहुत जरूरी है, सोच को ठीक करना बड़ा जरूरी है। तो सोच को कैसे ठीक किया जाए, इसके विषय में हमारे पुराने ऋषियों ने, और जो पतंजलि ऋषि पतंजलि ने योगा में, वेदांता में इतनी बड़ी जो साइंस आई है, हम ये चाहते हैं कि वो साइंस आज की मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलाई जाए, और उनका समन्वय किया जाए, हार्मनी करी जाए, मित्रता करी जाए। इसको हम कहेंगे सही इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब दोनों का मिल जाना, दोनों का जुड़ना, और हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करना। तो इस वेलनेस में हम बिलीव करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वामी जी हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं। स्वामी जी देखिए उसमें पूरा माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, इनर नेचर, मेडिटेशन, योगा, प्राणायामा, सोच को कैसे बदला जाए, ऊंचा कैसे ले जाया जाए, कैसे उसको ईश्वर की ओर ले जाया जाए, इसका बहुत महत्व है हमारे आउटर नेचर पे और हमारी सेहत पे।
और आउटर नेचर में थोड़ा हम साइंस की बात करते हैं, थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन ने क्या बताया है डाइट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी हम इसमें मिलाते हैं। और मिला करके हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बने जो हम कर रहे हैं जिससे आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और उसमें दोनों मॉडर्न मेडिसिन से भी चीजें ली जाए और हमारी एंशिएंट विजडम का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो। अब देखिए हम आपको इस पे एविडेंस देते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च ट्रायल है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हजारों पेशेंट इन्होंने लिए और कहा कि इनको या तो दवा पे डाला जाए। ये वो पेशेंट थे जिनको प्री डायबिटीज थी। प्री डायबिटीज कहते हैं अगर आपका मान लो हीमोग्लोबिन A1C अगर आप चेक करें तो अभी 6.5 नहीं हुआ जिस पर डायबिटीज होती है, लेकिन 5.8 से 6.5 है। या आपका ग्लूकोज टॉलरेंस इंपेयर्ड है, पोस्टपेरेंटल ग्लूकोज आपका 150 से ऊपर चला जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज बस होने ही वाली है लेकिन हुई नहीं है। ऐसे उन्होंने लोगों को लिया, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप वो जिससे कहा कि भाई तुम जो है ये दवा ले लो मेटफॉर्मिन, दूसरे से कहा तुम जो ठीक समझो करो, और तीसरे से कहा कि आप ये हमारा प्रोग्राम करो लाइफस्टाइल का जिसमें हम आपकी डाइट और एक्टिविटी पे फोकस करेंगे। तो देखिए सिंपल बात है, जो भी आपका वजन है समझ लो 100 किलो है, 7% लूज कर दिया, ठीक है, तो 93 हो गया। अगर 70 है तो आपने लगभग 5 किलो लूज कर दिया, अब 65 हो गए, बस इतना। और 150 मिनट पर वीक आपने एक्टिविटी करी, या तो आपने 2.5 घंटे योगा किया हफ्ते में, या आप 2.5 घंटे ब्रिस्क वॉकिंग करी, या आपने 2.5 घंटे जिम किया, या आपने ट्रेडमिल करी, या आप कोई खेल खेले, आप फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, स्विमिंग किया, ऐसा कुछ भी किया जिसमें कि आपको थोड़ा पसीना आए, थोड़ी सांस बढ़े, उस तरह की एक्टिविटी। आपकी डायबिटीज होने का जो अंदेशा है वो 58% कम हो जाएगा। अब देखिए जो जिनको दवा दी गई थी उनमें सिर्फ 30% हुआ। जिन्होंने सिर्फ 2 चीजें अपनी जीवन पद्धति में बदली, 7% वजन कम किया और 2.5 घंटा प्रति हफ्ता उन्होंने जो है अच्छे तरीके से कसरत करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना 60% डायबिटीज होने का इंसिडेंस गिरा दिया। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी दवा है जो आपका 60% चांस कम कर दे किसी चीज का? ये केवल लाइफस्टाइल है। अब देखिए ये भी डिफरेंट रिसर्च ट्रायल से हमने इकट्ठा किया है। जब आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आपको दवा लेनी पड़ती है। जब 15 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर राइज होने के लिए एक दवा लेनी पड़ती है, 30 के लिए 2, 45 के लिए 3। तो मान लीजिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140 है और आपका 185 हो गया, तो आप चाहे ना चाहें आपको 3 दवा लेनी पड़ेंगी, तब आप 140 पे आएंगे। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल से ही आप 40 मिलीमीटर गिरा सकते हैं। अब देखिए अगर आप 1 किलोग्राम वजन गिरा दें तो आपका 1 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर गिर जाता है। ये 5 मिलीमीटर तक आप जा सकते हैं। आप डाइट जिसके बारे में बात करेंगे, आप उस डाइट को स्विच कर जाएं तो आप 10 मिलीमीटर गिरा सकते हैं। आप अपना नमक दिन में आधी चम्मच कर दें, 5 मिलीमीटर गिरा सकते हैं। सोडियम सॉल्ट को पोटेशियम नमक में चेंज कर दें, 5 मिलीमीटर गिरा सकते हैं। एक्सरसाइज करें, एरोबिक, डायनामिक, आइसोमेट्रिक, इतना तरह की एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप योगा करते हैं तो आपको तीनों हो रही हैं। और अगर आप शराब पीते हैं तो उसको बंद कर दें। तो देखिए 40 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर गिर गया। तो आप में से कोई भी जिसका ब्लड प्रेशर 150, 160, 170 है और दवा ले रहा है, वो अगर ये प्रोग्राम कर ले और ये चीजें फॉलो कर ले, साइंटिफिकली प्रूवन, वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध की गई हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। इतना महत्व है लाइफस्टाइल का ब्लड प्रेशर कम करने में। देखिए हमने डायबिटीज देखी, ब्लड प्रेशर देखा। आइए आगे देखते हैं। आजकल ये आर्टरियों में, हार्ट की आर्टरियों में ब्लॉकेज आजकल बहुत बड़ी चीज हो गई है। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं बड़ी यंग एज में, और उनको क्या कहते हैं, स्टेंट डल रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास हो रहे हैं। अब देखिए इस स्टडी में क्या किया गया, उन्होंने देखा, देखिए ये एक आर्टरी है जिसमें ये ब्लॉकेज है जहां एरो है, और देखिए कैसे ये ब्लॉकेज कम हो गया। तो हर फ्रेम में बाएं तरीके तरफ जो है वो ब्लॉक्ड आर्टरी है, उसके दाईं तरफ उस फ्रेम में एक खुली आर्टरी, ब्लॉक्ड खुली, ब्लॉक्ड खुली। अब आप सोचेंगे ये कैसे खुली भाई, ये किससे खुली? कोई दवा दी, कोई स्टेंट डाला, कोई बाईपास किया? कुछ नहीं, केवल भोजन जो था वो दवा थी। तो ये डॉक्टर एसेलस्टाइन ने क्लीवलैंड क्लिनिक में ये करा ट्रायल, जिसमें उन्होंने लोगों को ड्रास्टिक डाइट पे डाला, जिस डाइट में उन्होंने सिर्फ
प्लांट्स, शाकाहारी भोजन। अब देखिए शाकाहारी जो का मतलब ये नहीं है कि जैसा शाकाहारी हम खाते हैं, वो शाकाहारी जिसमें नमक नहीं था, तेल नहीं था, घी नहीं था, दूध नहीं था, और साथ में ऑब्वियसली अंडे फिश कुछ नहीं थे, और उसके साथ कोई नट्स नहीं थे, केवल हरी तरकारी, लाल या किसी भी तरह की रंगीन तरकारी, रंगीन फल, होल ग्रेन आटा, और लेग्यूम्स जिसे हम कहते हैं दाल, राजमा, इस तरह की चीजें। केवल ये उनका भोजन था, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया, कोई मीठा नहीं खाया, कोई मिठाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया। और देखिए उन्होंने 3 महीने में अपनी आर्टरी खोल दी। तो इससे ज्यादा एविडेंस आपको क्या चाहिए? ब्लॉकेज खुल गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, करा क्या आपने? लाइफस्टाइल। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपको ट्रायल बता रहा हूं जिसमें उन्होंने केवल भोजन के तौर पे आर्टरीज खोल दी, प्लांट बेस्ड डाइट से, इन्होंने तो अभी ना तो योग किया, ना मेडिटेशन किया, ना प्राणायामा किया, वो उसमें कुछ डाला नहीं है, और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ डाइट पे उन्होंने इतना कर दिया। तो सोचो अगर आप सबको मिला दें तो आपकी सेहत में कितना फर्क पड़ेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ये डैश प्रोग्राम बनाया था। हम इसे डैश कहते हैं। डैश में डी फॉर डाइट, ए इज फॉर एक्टिविटी एंड स्लीप, एस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एच फॉर हैबिट चेंज। हम ये सोचते हैं कि अगर आपके भोजन में परिवर्तन हो जाए तो आपकी लाइफस्टाइल में द वे यू ईट, कहा ना हमने, जैसा आप खाते हैं वो बदल जाएगा। अगर आपकी एक्टिविटी ब्रिस्क हो जाए, आपकी स्लीप ठीक हो जाए, तो जैसा हमने कहा कि द वे यू मूव वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम कर दें कि आपके जीवन में स्ट्रेस कम हो जाए, तो द वे यू थिंक चेंज करना पड़ेगा। और हमने कहा कि अगर कोई आते हैं पुरानी गंदी आते हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग की, या टू मच फैट की, या ज्यादा शुगर खाने की, या अल्कोहल पीने की, ये बदल दें तो वे यू लिव चेंज हो गया। तो ये चारों चीजें जो आपकी बदल गई डैश, उनके लिए आपको डाइट बदलनी पड़ेगी, एक्टिविटी बदलनी पड़ेगी, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे किया जाए, इसको मिला करके जो हमारा प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड वेलनेस साइंस एंड प्रैक्टिस, वो ये प्रोग्राम है। तो ब्रीफ में डाइट में मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल सिद्धांत मैं आपको डाइट का दे देता हूं। अगर आपको इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम से डाइट का कुछ ना याद रहे तो 3 चीज याद रखिएगा। एक कहते हैं ना बेज कलर जो होता है, ब्राउनिश कलर, एक सफेद होता है, एक रंगीन। तो सफेद जो भी हो उसको अवॉइड करो, जो बेज या ब्राउन हो उसको कम करो, और जो रंगीन है उसको बढ़ा दो अपनी प्लेट में। तो आप बिल्कुल हेल्थी खा रहे हैं। अब देखिए इसको कहते हैं रेनबो, जैसे जो होता है ना इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं देखिए वैसे इसमें लगे हुए हैं। वायलेट में आपके ब्लूबेरीज हैं, अंगूर हैं इसमें देखिए, और इसमें एप्पल है, इसमें एप्रिकट्स हैं, मैंगोज हैं, बेरीज हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं। तो जितनी आप चीजें रंगीन खाएंगे डाइट में, उतना ही आपकी सेहत अच्छी होगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसी क्या चीज है इन रंगीन पदार्थों में, प्लांट्स में, जो आप खाएं तो आपकी ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं? हम आपको बताते हैं। इनके अंदर एक केमिकल होता है। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा हलवाई के यहाँ जाते हो, हलवाई भी जो है मिठाई को कोई पीली कर देता है, कोई लाल कर देता है, कोई नारंगी कर देता है, कैसे करता है? कलर डालता है वो, है ना। तो वो तो आर्टिफिशियल कलर है, केमिकल से बनते हैं। इसी तरह ईश्वर ने जो प्लांट्स हैं, जो हमारे जो पौधे हैं, इनमें भी रंग डाला है। फूलों में रंग डाला, फलों में रंग डाला, तरकारियों में रंग डाला। तो उनको कहते हैं फाइटोकेमिकल। तो ये केमिकल वो केमिकल नहीं है जो आप केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं, ये केमिकल ईश्वर ने बनाए, उनको फाइटोकेमिकल कहते हैं। तो ये केमिकल जो होते हैं इन्हीं से पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट मतलब इससे रंग आता है इसमें। ये फाइटोकेमिकल का बहुत महत्व है आपके शरीर में। आपके देखिए सुबह शाम आप देखिए आपके नाखून बढ़ जाते हैं, कभी आपकी बाल बढ़ते हैं, इसी तरह सारी बॉडी की सेल्स जो है टर्न ओवर करती हैं, कभी कभी स्किन से भी देखिए आप चीजें फ्लफ करती हैं। इसी तरह अंदर भी आपके ऑर्गन जो हैं वो लगातार रीजनरेट करते हैं, डीजनरेट करते हैं, उनका रिप्लेसमेंट होता रहता है, उनकी सर्विसिंग होती रहती है। जब ऐसा आपके अंदर होता है, आपके लिवर में, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके पैंक्रियाज में लगातार ये हो रहा है, कोई चीज आई, उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी, कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ, उसने इन्फ्लेमेशन को फाइट किया, जब फाइट हुआ तो वहां लड़ाई हुई तो कुछ गर्दा भी बनेगा, जो गर्दा बनता है कुछ टॉक्सिक केमिकल भी रिलीज होंगे। इन सब को जो कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। ये बॉडी में बहुत ज्यादा इंजरी कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं।
इसी से आपका लिवर में फैटी लिवर होता है, इसी से आपका पेंक्रियाज डैमेज होता है, फिर आपको इन्फ्लेमेशन से, और फिर आपको डायबिटीज होती है, इसी से आपकी आर्टरी में इन्फ्लेमेशन होती है। तभी आपने देखा 35-35, 40-40 साल के लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में जाते हैं फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। इन्फ्लेमेशन है उनके अंदर, सूजन आई है आर्टरीज के अंदर। क्यों? कि ये जो पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं डिजनरेशन रीजनरेशन से, फ्री रेडिकल्स, ये एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं बॉडी से। तो उनको ये जो हैं पिगमेंट्स, ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, इनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं अंदर जाकर के, तो उनकी आपके शरीर को खराब करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो आप यूं समझिए कि आपके अंदर, बाहर तो आप क्लीन सफाई कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेंगे बाहर, आप अपने शरीर की भी सफाई कर लेंगे, आप साबुन लगा लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे। आपके जिगर की सफाई कौन कर रहा है? आपके पैंक्रियास की सफाई कौन कर रहा है? आपकी किडनी की सफाई कौन कर रहा है? वहां जो अंदर जो गर्दा चला, उस गर्दे को कैसे निकालेंगे आप? वो गर्दा निकालने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया फ्री रेडिकल को मारता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फाइटोकेमिकल से आता है। फाइटोकेमिकल कैसे है प्लांट में, आप बताएंगे। फाइटोकेमिकल ही पिगमेंट होता है, पिगमेंट उसको रंग देता है। तो अगर आपने रंगीन फल, रंगीन सब्जी, फ्रेश रॉ खाई, आपने अपने शरीर में उन सारी इन्फ्लेमेशन को मारने की शक्ति जमा कर ली, तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, आपको फैटी लिवर नहीं होगा, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं होगी, आपको क्रॉनिक लंग डिजीज नहीं होगी। ये महत्व है इस खाने का। दूसरी चीज, हर प्लांट फूड में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं फाइबर। फाइबर होती है जिससे आपको मूंछ कहते हैं, जो बाहर मूंछ से जिससे झाड़ू भी बनते हैं और चटाइयां बनती हैं और चीजें बनती हैं, वो फाइबर प्लांट से ही आता है सिर्फ। यही फाइबर अगर आप खाएंगे तो ये क्या करता है, शरीर में से शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है और आपकी बाउल को रेगुलेट करता है, आपका बदहजमी खत्म करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म करता है, आपके कैंसर प्रिवेंट करता है। तो फाइटोकेमिकल और फाइबर ये केवल फल में होते हैं, फ्रूट, होल ग्रेन में होते हैं, लेग्यूम्स में होते हैं, वेजिटेबल में होते हैं। लेग्यूम क्या है? सब दालें लेग्यूम है, सारा चना लेग्यूम है, सारी बीन्स लेग्यूम है, उनको लेग्यूम कहते हैं। और जो ग्रेन है, ये बहुत जरूरी आपको जानना है कि ग्रेन आप वही खाएं जो प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि जब प्रोसेस हो गया, जो भी आपने प्रोसेस कर दिया उसमें से आपने फाइटोकेमिकल निकाल दिया, फाइबर निकाल दिया, उसके बाद वो भुस्सी रह गया, उसको खाना जो है बिल्कुल गलत है। अगर आप सफेद चावल और सफेद आटे की रोटी खाते हैं तो आपको जरूर ये प्रॉब्लम होगी डायबिटीज की, क्योंकि सफेद आटा, सफेद रोटी में ना तो फाइटोकेमिकल है पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को फाइट करने के लिए, ना फाइबर है शुगर को प्रिवेंट करने के लिए। आपने वो इतना सारा चावल भर के कच्चा सफेद खा लिया तो फिर आपने तो पैंक्रियाज पर लोड डाल दिया ना। तो कभी भी प्रोसेस्ड ग्रेन मत खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए और लेग्यूम्स खाइए। अगर आप ये खाएंगे तो सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपके जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए, थोड़ा सा आपको ये बता दें कि हम इस प्रोग्राम में मिथ और साइंस का भी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो जब दूध पीते हैं बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, गाय का बछड़ा है, पैदा होता है, दूध पीता है, 1-1.5 साल में देखो कितना बड़ा हो जाता है। इंसान का बच्चा है, पैदा होता है, माँ का दूध पीता है, 2 साल में कितना बड़ा होता है। तो इसको सदियों से देखा, लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो फिर तो दूध पीने से और बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सभी दूध पीते रहो। भाई देखिए, ऐसा क्यों हुआ कि गाय का साल भर बाद, 6 महीने बाद दूध बंद हो जाता है, इंसान का, माता का 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद बच्चे के पैदा होने के बाद दूध बंद हो जाता है। ये क्यों है? ईश्वर ने इसीलिए किया कि आपको 6 महीने, 8 महीने या 1 साल की उम्र तक ही मां के दूध की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरा, एनिमल किंगडम में मैमल्स जो हैं वो सबसे कम है। बाकी 90% जी जो आप जानवर देख रहे हैं वो नॉन मैमल है, उनमें कोई दूध नहीं होता। हाथी दूध नहीं पीता, ठीक है, शेर दूध नहीं पीता, चीता दूध नहीं पीता। कहां से इतने बड़े बड़े हो रहे हैं वो? तो ये मिथ है कि अगर आप जब तक दूध नहीं पिएंगे तो आप बड़े नहीं होंगे। देखिए, दूध पीने के 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये, मैंने आपसे कहा, दूध में ना तो फाइटोकेमिकल है ना फाइबर है। तो अगर आपने अपना पेट दूध से भर लिया तो फिर आप सब्जी रोटी तो नहीं खाएंगे, लेग्यूम्स नहीं खाएंगे, आप होल ग्रेन नहीं खाएंगे, आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे, क्योंकि पेट भर गया। तो ना तो आपने फाइबर्स लिए ना फाइटोकेमिकल लिए। तीसरी चीज प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत होता है।
तो ऐसी बात ठीक है, बॉडी को थोड़ा फैट चाहिए होता है, क्योंकि देखिए आपके स्किन में भी फैट है, आपके हार्मोन में भी फैट है, फैट से कुशन बनता है, बोन्स को प्रिवेंट करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं फैट से। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। अगर आप 1 किलो दूध पी लें तो आपने 40 ग्राम तो 30 ग्राम तो फैट ले लिया। दिन में आपको 10 ग्राम 15 ग्राम टोटल लेना होता है। तो ये मिथ जो है कि मिल्क बटर घी से होता है, आजकल काफी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ट्रंकल ओबेसिटी, ओवरवेट, हार्ट अटैक जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं इस मिथ से हो रहे हैं। देखिए, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए है। उन्हें पीने दीजिए, उनको 1-2 साल तक करने दीजिए। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये मिथ है कि आप मिल्क पिएंगे तो आपकी सेहत ठीक होगी। आजकल मिल्क पी के आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। तो देखिए, हमने मिल्क के बारे में चर्चा करी, तो मिल्क भी वो सेम चीज, पनीर भी उसी में आ जाता है, मिठाइयां भी उसी में आ जाती हैं, और सफेद राइस और सफेद ब्रेड हमने आपसे कहा, और सफेद नमक और सफेद शुगर। अभी देखिए, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप खुद कीजिए अपनी लाइफ में। मैं तो करता ही हूं और सबको बताता हूं इस प्रोग्राम में। 1 हफ्ते तक एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, इसको आप करिएगा, और इस एक्सपेरिमेंट से अगर आपको रिजल्ट नहीं हुए तो आप कहना जो भी हमने कहा इसमें किसी में भी विश्वास नहीं कीजिएगा। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं आपको। 7 दिन तक शक्कर को मत छूइए। शक्कर का मतलब चीनी, हनी, गुड़, जैगरी, एनीथिंग विच हैज प्लेन C6H12O6, उसको मत छूइएगा। फल खा सकते हैं आप, फल के अंदर जो शुगर है, आपने किसी केला खा लिया या सेब खा लिया, स्ट्रॉबेरी खा ली, ब्लूबेरी खा ली, वो ठीक है। आप प्लेन शुगर को टच ना करिए। ना आप चाय में शुगर डालेंगे, ना मिठाई खाएंगे, ना मीठा खाएंगे, ना बिस्किट खाएंगे, चॉकलेट, डोनट, केक, पेस्ट्री, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, नथिंग, नथिंग। 7 दिन तक आप, और चाय में भी ना डालिएगा। 7 दिन तक आप शुगर मत पीजिए। आप फिर मुझे बताइएगा कि आपकी एनर्जी लेवल कैसे है। आपकी फटीग चली जाएगी, जॉइंट पेन्स में फर्क पड़ेगा, बॉडी में एनर्जी आएगी, आप बेटर सोएंगे। क्यों? कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया। अगर आपके जीवन में इस वक्त सबसे बड़ा पॉइजन जो आपकी बॉडी में जा रहा है वो शुगर है। अब आपको भाई शुगर से तो एनर्जी आती है, ट्रू, तो शुगर आपको तो सब्जी से भी मिल रहा है, शुगर आपको होल ग्रेन से भी मिल रहा है, शुगर आपको दाल से भी मिल रहा है, शुगर आपको फ्रूट से भी मिल रहा है। तो जो अच्छा शुगर है जिसमें फाइटोकेमिकल भी हैं और फाइबर भी हैं वो आपको मिल रहा है। प्रोसेस मत खाइए। सारी चीज, जो भी चीज जो कैन में है, बोतल में है, पैकेट में है, प्रोसेस में, किसी थैलिया में है, वो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस का मतलब ये है कंपाउंड किया हुआ, 2 चीज मिलाई है 2 निकाली है, या 3 मिलाई है 2 निकाली है, या 4 मिलाई है 3 निकाली है, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसमें उसको नेचुरल खाने को बदल दिया गया है वैसा खाना मत खाइए। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, 7 दिन का एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप शक्कर टच नहीं करेंगे। आप मुझे कॉल करिए मेरा व्हाट्सएप लेके और मुझे बताइएगा अगर आपके जीवन में आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी, ऊर्जा, फटीग चली जाएगी, जॉइंट पेन्स चले जाएंगे, आप बेटर सोओगे, ये सब ना हो 7 दिन में सिर्फ, तो आप कह दीजिए कि जो भी हम इसमें पढ़ाते हैं वो मिथ्या है। तो देखिए, एक्सरसाइज हिंदुस्तान में, खासकर भारतवर्ष में आजकल मैंने देखा है एक्टिविटी लोग नहीं करते हैं। उससे कई बहाने हैं कि साहब अर्बनाइजेशन हो गया है, सड़कें खराब हैं, बाहर आउटडोर एटमोसफेयर नहीं है। ठीक है, आउटडोर नहीं है, आप अंदर कर सकते हैं भाई। योगा तो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। हम तो योगा ऑनलाइन कराते हैं आजकल, सब जगह सबके पास डिवाइसेस हैं। तो एक्टिविटी बहुत जरूरी है। या तो आप 7,500 से 10,000 फीट कदम रोज चलिए, ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप चल रहे हैं, आप वार्तालाप भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, तो ये लाइट वॉकिंग है। अगर आप चल रहे हैं, आप वार्तालाप कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, ये मॉडरेट एक्टिविटी है। अगर आप बहुत तेजी से चल रहे हैं कि आप ना तो वार्तालाप कर सकते हैं ना गाना गा सकते हैं, वो इंटेंस एक्टिविटी है। तो हम मॉडरेट बीच वाली कह रहे हैं। तो अगर आप चलते हैं तो ऐसा चलिए कि आपकी सांस इतनी तो ऊपर जाए कि आप गा नहीं पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बीच में बात कर सकते हैं, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। या तो वो करिए, या फिर आप दौड़िए, या योगा करिए, या ट्रेडमिल करिए, या घर में एक ही जगह पे आप योगिक जॉगिंग करिए। कुछ ना कुछ आपको 30 मिनट रोज 150 मिनट हफ्ते करना है।
और मैंने कहा 7% भी आप वेट कम कर दें तो आपने डायबिटीज की बीमारी को अपने जीवन से निकाल दिया। सिंपल बात कर रहे हैं आपसे। बाकी चीजें हम बता रहे हैं उसके साथ आपकी मेडिटेशन का, प्राणायामा का, योग का और सारी बातें जो आप सुनेंगे स्वामी जी से, उनका जो आपके सेहत पर असर होगा वो तो आइसिंग ऑन द केक है। अब देखिए, जितनी भी आपके जीवन में स्ट्रेस आता है, जितनी भी आपकी पुरानी हेल्थ हैबिट होती हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है कि सेल्फ कंट्रोल। देखिए, हमारा एक हायर माइंड होता है, एक लोअर माइंड होता है। जो लोअर माइंड है, हैबिट सेंटर, जिसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं, उसमें जो हैबिट्स बनती हैं वो बड़ी मुश्किल से जाती हैं। उन हैबिट्स को अपनी हायर थिंकिंग से कैसे कंट्रोल किया जाए कि देखिए, जैसे आपने मुंडक उपनिषद में भी आपने देखा होगा, लोअर बर्ड, हायर बर्ड, जो नीचे वाली हमेशा चेकती रहती है, उड़ती रहती है, करती रहती है, ऊपर वाली सीधी बैठी हुई है। धीरे 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 जब वो ऊपर जाती है तो उसको पता लगता है कि ऊपर वाली बर्ड और कुछ नहीं, मैं ही थी। तो हमारा जो है सहज नेचर जो है हमारा, वो तो शांत है। जब तक वो नहीं होगा तो ये जीवन में स्ट्रेस भी आएगा, जीवन में पुरानी गलत हेल्थ हैबिट्स भी आएंगी। तो कैसे इस न्यूरोबायोलॉजी को आप कंट्रोल करा जाए, उसको सेल्फ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें मेडिटेशन का क्या रोल है, कैसे मेडिटेशन किया जाए, कैसे सोच बदली जाए, इस सब को हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में। क्योंकि जब तक आपके पास सेल्फ कंट्रोल की स्ट्रेंथ नहीं है, न तो आप स्ट्रेस के साथ डील कर पाएंगे, ना ही जीवन में कोई अगर गलत हैबिट है उसको आप ओवर पावर कर पाएंगे, क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं आ पाएगी। तो देखिए, ये प्रैक्टिसेस जो हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये काफी सारी प्रैक्टिसेस हमारे घरों में, हिंदू घरों में तो सुबह शाम होती रहती हैं, हम इनमें पले हैं, बड़े हैं। लेकिन कुछ आपको ऐसी हैं जो हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर आप रेगुलर तरीके से करिए, जो हम कराते हैं ठीक तरीके से, उससे आपकी हैबिट्स भी चेंज होती हैं, स्ट्रेस भी मैनेज होता है। हम ग्रेटिट्यूड, देखिए ईश्वर का जो है ग्रेटफुलनेस करना कि ईश्वर तुमने सब दिया, ये हम करते हैं। सेल्फ कंपैशन थोड़ा करना चाहिए, अपने आप को बीट नहीं करना चाहिए कि मैं ये ऐसा इंसान हूं, मैं वैसा इंसान हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि यद भावत तद भवति। अगर आप रोज कहते रहोगे कि मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, जैसे रामकृष्ण जी कहते थे, फिर आप पापी हो जाओगे। तो यू हैव टू बी सेल्फ कंपैशनेट, अपने आप को ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं लेके जाना है। वॉलंटियर अगर आप करते हैं जिसमें आप किसी और का फायदा करते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं, किसी अच्छी धार्मिक संस्था को बिलोंग करते हैं, इन सब चीजों से हैबिट चेंज होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह से मिला करके आप सारा अपनी सेहत को ठीक करते हैं, डाइट के साथ, एक्टिविटी के साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ, हैबिट के साथ। अब देखिए, आपके यहाँ तो, आपकी यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है योगा पे, मेडिटेशन पे, प्राणायाम पे। तो ये हमारी होलिस्टिक वेलनेस में भी इसका बहुत तेजी से जरूर है, बहुत ज्यादा रोल है। हम चाहते हैं कि फिजिकल वेलनेस भी हो, मेंटल भी हो और स्पिरिचुअल भी हो। तो इन तीनों में हमारे हिसाब से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, ये कुछ साइंटिफिक स्टडीज करी गई हैं योगा के बारे में। जनरल आपको मालूम है, जो भी योग करते हैं उनको कम स्ट्रेस होता है, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हैबिट्स इंप्रूव करते हैं, स्लीप करना इंप्रूव होता है, उनकी ईटिंग हैबिट चेंज होती हैं। तो जो भी हमने अभी आपसे कहा, ये सब होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, राइट इनसाइड में नीचे देखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका का है। जो भी मैं इसमें, अब इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ योगा के बारे में या मेडिटेशन, प्राणायाम के बारे में, उस पर साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिसर्च वेस्ट में हो चुकी है और पब्लिश हो चुकी है। अब ये देखिए, जॉइंट पेन्स में जिनको लो बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, हेडेक होता है, आर्थराइटिस होती है, ये सब योग से ठीक होते हैं। ठीक है। जो क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे लंग डिजीज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एज्मा, इनमें भी योग का बहुत रोल है। कैंसर पेशेंट में जो स्टडीज में बताया गया है, कैंसर तो ठीक होता है ये नहीं बताया गया है, कभी पब्लिश नहीं है किसी स्टडी में। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक कैंसर के साथ एक जीवन में बहुत बड़ा रुझान आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, जनरल वेलबींग चली जाती है, मानसिक रूप से तनाव आ जाता है, उस सब को योगा ठीक करता है। और फिर कैंसर में कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कीमोथेरेपी, जिससे आपको नौजिया होता है, आपका जायका खराब होता है, उसको भी वो ठीक करता है। तो जनरल वेलबींग को इंप्रूव करता है कैंसर में, ये भी देखा गया है। और मेंटल हेल्थ में, अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, अगर आपको डिप्रेशन है, तो उसमें हेल्पफुल है। और मेडिटेशन, ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये ब्लड प्रेशर इंप्रूव करता है मेडिटेशन, इन्फ्लेमेशन जैसे मैंने आपसे कहा इंप्रूव करता है,
इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। तो देखिए अब हम ये कोविड से जा रहे थे, अभी कोविड में अगर आप मेडिटेशन करते थे, प्राणायाम करते थे, तो आपने इन्फ्लेमेशन को कम किया, इम्यूनिटी को बढ़ाया, तो और अपनी सांस की शक्ति को बढ़ाया आपने प्राणायाम करके। तो जिन लोगों ने वो किया उनको कोविड से डील करने की क्षमता उनमें ज्यादा थी। पेन ठीक होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोने की न सोने की बीमारी, इंसोम्निया, इरिटेबल बाउल, डिप्रेशन। और ऐसी भी स्टडीज करी गई हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको स्मोकिंग छोड़ने में आसानी रहती है। तो इतने सारे इसके महत्व हैं। इसीलिए हम जब प्रोग्राम ये करते हैं, अभी हर हफ्ते हम जब जुड़ते हैं, तो पहला कार्यक्रम ही स्वामी जी के साथ 20 मिनट का मेडिटेशन होता है। उसके बाद हम इस तरह का कोई साइंटिफिक प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर होता है। तो हम क्या करते हैं, आपको साइंस देते हैं कि ये साइंस ने कहा है कि इस तरह अपनी लाइफस्टाइल आप ठीक कर सकते हैं, और उसको आप अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसका हम आपको प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं और साथ करते हैं आपके। उसके बाद आपसे कहते हैं कि आप अपना मेजर करिए, अपना हेल्थ पैरामीटर जो भी है आपका, वजन मेजर करिए, ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, शुगर मेजर करिए, और साइंस और प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें बदलाव देखिए। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने उसका रिस्पॉन्स देखा, आपका अपना प्रूफ बन गया। जब आप खुद ही इसको प्रूव कर देंगे तब आप जानेंगे कि जो हम आपसे कह रहे हैं उसका आपकी जीवन शैली पद्धति में जो बदलाव आ रहा है उससे आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, ये सही है। तो देखिए ये हमने जो आपको बताया ये एक दिन में नहीं होता, इसीलिए हमने कहा कि ये जो प्रोग्राम हमने शुरू करा है, हम हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आपको सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम हमारे साथ 1 साल, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 साल से जुड़े हुए हैं, 1 साल जुड़ना जरूरी है, 50 हफ्ते तक। क्योंकि वेस्ट में भी जो साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं, सीडीसी ने ये रेकमेंड किया है डायबिटीज की लाइफस्टाइल में, कि जब तक आप 1 साल तक उसको नहीं करोगे, आदत नहीं बदलती है, समझ पूरा नहीं आता है, वो गलतियां हो जाती हैं, वो सारा करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप लगातार हर हफ्ते हमसे जुड़ें, मिले रहें। और इसीलिए हम कहते हैं कि शुरू में जो हम आपको IWSP की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद आपको IWSP लाइफ भी ज्वाइन करना है। तो देखिए वेलनेस तो ये है कि जहां पे भी आप हैं वो बिगिनिंग है, वहां से आप शुरू कर रहे हैं। उस स्थान से आज जो बीज बोएंगे तो कल को उसका पौधा निकलेगा। तो आज भी अगर आप शुरू कर दें, अगर आपको इनमें से कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आप उसमें अंतर देखेंगे। सो ब्रीफ में ये हमारा प्रोग्राम है जो हम और स्वामी जी करते हैं, इंटीग्रेटेड वेलनेस साइंस एंड प्रैक्टिस, जिसमें हम डैश प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि इंटीग्रेट किया जाए मॉडर्न साइंस के साथ एंशिएंट विजडम। और स्वामी जी उसमें पूरा एंशिएंट विजडम का योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, और उसके बाद और भी अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें, प्रेयर का महत्व, अच्छी संगति का महत्व, इनके बारे में बात करते हैं। और मिला करके हम ये, ऐसा हमारा मानना है कि इससे आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे। उसका परिणाम हमने अपने आप किया, हमने अपनी सेहत में असर देखा, स्वामी जी ने किया, उनका कोलेस्ट्रॉल गिर गया। अभी पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, एक शैलजा जी हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया, 20 साल से उनको डायबिटीज की बीमारी है, 20 साल से बीमारी है, 3-3 दवाइयां ले रही हैं, उनकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो गई। तो दिस इज नॉट अ वाइल्ड क्लेम, ये साइंटिफिकली आपके सामने प्रूवन है उनके उससे। तो हम ये चाहेंगे कि आप भी इसमें हमारे साथ जुड़ें, और इस पे अब हम चाहते हैं कि अब हम इस पे को साइंटिफिक रूप से इस प्लान को भी डिस्कस किया जाए। तो अभी हम जब अप्रैल में इंडिया आएंगे तो स्वामी जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, 2-3 जगह हमारी बात हुई है कि मिल करके इस पे रिसर्च करी जाए और ये बताया जाए सबको कि देखिए साइंस में भी महत्व है और हमारी एंशिएंट विजडम में भी महत्व है, और दोनों को मिला करके उसका जो हमें फायदा होना है वो हमें लेना है, उसको साइंटिफिकली प्रूव करना है। तो भारतवर्ष को ये बताना है कि मॉडर्न साइंस इज गुड, और हमने अमेरिका और यूरोप को ये बताना है कि एंशिएंट विजडम इज गुड। और दोनों को हम मिला करके, क्योंकि हमारे पास दोनों का ज्ञान है, हमको अपने सेहत का ख्याल रखना है। नमस्कार और धन्यवाद। और अभी अगले हफ्ते, अगले महीने हम आएंगे जब हरिद्वार में, तो आपसे जरूर मिलेंगे, आपके दर्शन होंगे, तो बैठ करके बात करेंगे। धन्यवाद।